The content of Article 21 is that no person shall be deprived of his or her right to life and personal liberty except according to the procedure established by law. तो ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। आपको समझना चाहिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। अगर लॉ ड्यूली पास है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट या लेजिस्लेचर के द्वारा, तो फिर उसकी फेयरनेस या उसका जस्टनेस या उसकी रीजनेबलनेस का टेस्ट या स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, अगर आप प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात करते हैं। कॉन्ट्रेरी टू दिस, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज मोर ब्रॉड बेस्ड कंसेप्ट। ये यूएसए में इसका ओरिजिन है और इस कंसेप्ट में एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, अलॉन्ग विद दैट लेजिस्लेचर के आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ भी प्रोटेक्शन मिली हुई। एक बार कानून पार्लियामेंट ने बना दिया है या स्टेट असेंबलीज ने बना दिया है, अब वो कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसका टेस्ट होगा, उसकी फेयरनेस, जस्टनेस एंड रीजनेबलनेस का टेस्ट होगा। इफ दैट कानून इज नॉट रीजनेबल, फेयर और जस्ट, then that law shall be declared null and void by the Honorable Supreme Court of India। तो ये कंसेप्ट है। अभी हमने गोपालन केस से जर्नी शुरू किया था 1950 से, और फिर उसके बाद मेनका गांधी केस 1978 एंड देन लास्ट केस वाज पुर्तस्वामी केस 2070। तो इन सारे केसेस में हमने डेवलपमेंट जर्नी पैदल किया हुआ।